जय हिंद। तो हम लोग इस भाग में गणित प्रकाश कक्षा 7 का अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 7 लाभ हानि व बट्टा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो हमने पहले से ही भर लिया है। तो दिया है पहला, वस्तु पर छपा मूल्य उसका अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर है, वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाता है। ठीक है, अगला है, जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तब हानि होता है। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होगा, ठीक है, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में दिया है, एक वस्तु 80 रुपये में खरीदकर 120 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो क्रय मूल्य 80 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया। हल क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ हो रहा है। तो 120 में से 80 घटाएंगे तो 40 रुपया। अब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ का ये सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, प्रतिशत लाभ मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ क्या है, 40 रुपया, क्रय मूल्य 80 रुपया, काटेंगे इसको इससे तो 1/2 आएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 आएगा। तो 50% है ना, 50% लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 86 का प्रश्न नंबर 18 है, एक घड़ी 5 रुपये में खरीदी गई तथा 10 रुपये लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, क्रय मूल्य 500 रुपये, लाभ 10%, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 10%। ये लाभ हो रहा है, इसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 500 रुपये और क्रय मूल्य 500 का 10/100। अब ये डबल जीरो कट गया तो 5 बचा, 5 दहिया 50, 50 रुपया और ये 500। तो 500 प्लस 50, 550। तो लिखेंगे अतः घड़ी का विक्रय मूल्य 550 रुपये है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 का पहला देखिए दिया है, 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 400 रुपये से बढ़कर 425 रुपये हो जाए तो वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम काजू का पहले का मूल्य 400 रुपया, बढ़ा मूल्य 425 रुपया, मूल्य वृद्धि 425 माइनस 400 मतलब 25 रुपये की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये बढ़ा हुआ मूल्य और जो पहले का मूल्य था 400 रुपया गुणे 100, अब ये हो गया प्रतिशत। अब क्या करेंगे, हम इसको हम 4 से पहले काटेंगे तो ये 100 और 4 से इसको भी काट देंगे तो आ जाएगा 25 बार में। 25 का 25 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 625/100%। चूँकि यहाँ पे 2 जीरो आ रहा है इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हमने लगा दिया 6.25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 12% का अर्थ समझाइए। तो हमने यहाँ पहले से लिख दिया है, देखिए प्रतिशत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100 में। ठीक है, इस प्रकार 12% का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में 12। इसको हम 12% लिख सकते हैं या फिर 12/100 और 12/100 को ये 100 का 1/100 गुणा कर देंगे अलग से तब आएगा। तो ये 12 इधर आ गया और 1/100 को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो यही हमारा 12% कहलाता है। इस तरह हम लोग समझा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, एक कमीज का अंकित मूल्य 500 रुपये था तथा वह 450 रुपये में उपलब्ध थी, उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य 500 रुपये, उपलब्ध 450 रुपये, छूट बराबर 500 में से 450 घटाएंगे तो 50 रुपये की छूट है। तो प्रतिशत छूट क्या होगी, तो छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100%। तो छूट 50 था और अंकित मूल्य 500 था बटा और गुणा करके
100 लिखेंगे। और उसके बाद ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से ये 50 कटेगा 10 बार में, तो 10% की छूट थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए, सुमेल कीजिए। तो पहला है 3:5 का प्रतिशत रूप। तो हमें कुछ नहीं करना है, 3/5 कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। इसको इससे भाग देंगे तो 20 बार में 20 दून तिया 60। तो 60 देखिए यहाँ पे है, तो एक नंबर हमने लिख दिया है डी। यहाँ पे डी है, यहाँ पे 1 है, इससे मिलाएंगे। ठीक है, उसी तरह इतना प्रतिशत को भिन्न में लिखिए। तो 6 चौका 24, 25/4 हो जाएगा। 25/4 गुणे 100। अब ये प्रतिशत है इसलिए ये बटा में 100 नीचे रहेगा। ठीक है, अब 25 चौका 100, तो 1/4 चौका 16। 1/16 देखिए कहीं पे है, ये दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे है। तीसरा देखिए दिया है 2.5 का प्रतिशत। तो 2.5 का प्रतिशत बदलना है तो सिर्फ 100 से गुणा करना है। तो 2 और ये 00, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद मतलब 250। 250 कहीं पे है देखिए यहाँ पे, तो ये तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए। ठीक है, 250। अब चौथा में है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य 50 रुपया और हानि 6%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 6%। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 50, 50 का 6%, 6/100 काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3। अब ये 3 इसमें से घटा देंगे, तो 50 में से 3 घटा देंगे 47, तो ये हमारा 47 यहाँ पे आया है। ठीक है, इसी तरह ये चौथा प्रश्न का था। अब पांचवा देखेंगे। पांचवा देखिए, विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य 50 रुपया हो और लाभ इतना हो। तो लाभ को इसमें जोड़ देंगे तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य 50/4 54। तो यहाँ देखिए 50/4 पाँचवा नंबर ये वाला आंसर है। छठा है लाभ प्रतिशत जब क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना। तो लाभ कितना हुआ 10 रुपया। अब 10 रुपया का प्रतिशत लाभ, तो इस तरह कर लेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। अब इसको काटेंगे अगर, तो ये जीरो कटेगा और ये 4 से ये 25 बार में कटेगा, तो 25% लाभ। तो 25% लाभ, ये छठा नंबर यहाँ पे आ गया सी में। ठीक है, अब आखिरी है 2/5 का प्रतिशत रूप लिखिए। तो कुछ नहीं करना, 2/5 है, फिर 100 से गुणा करना है। तो 5 से 5 दूनी 10 और 0, तो 40%। तो 40% सातवां नंबर देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए सातवां नंबर 40%। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 22 से 30 में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चयन कीजिए। 700 मीटर का 20% कितना होता है। तो 700 का 20%, तो 700 गुणे 20/100। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 दूनी 14, 140 मीटर। तो 140 मीटर देखिए डी है, तो ये सही है। अगला देखिए, फातिमा की आय और बचत का अनुपात यहाँ दिया है, तो कितना प्रतिशत धन बचत करती है। तो 1/4 गुणे 100%। अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा, तो 25% वो बचत करती है, मतलब बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब भी अनुपात हो तो बटा में करके सिर्फ 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 24वां नंबर है 0.08 बराबर है कितने प्रतिशत के। तो सिर्फ हम 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा करते ही हमारा आ जाएगा, देखिए 8 का 100 से गुणा करेंगे तो 800। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 8 आ रहा है। तो ये 8% कहाँ पे है, देखिए ये बी नंबर। ठीक है, इसी तरह 25 नंबर देखिए इस तरह से भी हल कर सकते हैं और यहाँ हमने किया भी है। ठीक है, देखिए एक साइकिल 1800 में खरीदी गई और 12% के लाभ पर बेच दी गई। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो लाभ बराबर 1800 का 12% लाभ हो रहा है, तो 1800 का 12/100, तो 100 से 1800 काटेंगे तो 18 आएगा। 18 को 12 से गुणा करेंगे तो 216। तो इतना लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ मिलाकर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया, यही पूछा था। या फिर आप इस तरह से सूत्र से कर सकते हैं, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 12%। तो इसको हमने यहाँ अलग से हल किया है, आप इसे साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
26वां प्रश्न है पेज नंबर 89 का। एक घड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये तथा वह छूट के बाद 150 में मिल रही थी, उस पर कितने प्रतिशत का छूट मिला? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छूट जो दिया है 200 पे 150 में मिला ही है, तो 50 रुपये का छूट हो गया। प्रतिशत छूट, छूट बटा अंकित मूल्य, तो 50 बटा 200 गुणे 100%। अब 200 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 को 50 से भाग देंगे तो 25 आएगा। तो 25% हमारा छूट दे रहा था, तो यहाँ पे 25% में लगाएंगे निशान। अगला है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह धनराशि क्या होगी? तो माना वह धनराशि x है, तो ये लिखेंगे x का 15% बराबर 45। तो x और 15 का 15 बटा 100 हो जाएगा। अब ये 15 बटा 100 45 की तरफ अगर जाएगा तो 100 बटा 15 हो जाएगा, तो ये 100 बटा 15 हो गया। तो 15 से 45 काटेंगे 3 बार में, और 3 का 100 से गुणा करेंगे तो 300, तो वो धनराशि कितनी थी? 300 थी। तो ये सी हमारा आंसर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, मोहन एक घड़ी को 360 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, तब प्रश्नानुसार क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20% मिलकर हो 160 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या है? x है, क्रय मूल्य का 20% मतलब x का 20% 20 बटा 100। अब ये दोनों x को अगर हम कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो यहाँ पे 1 रह गया और ये 20 बटा 100 रह गया। इन दोनों का अगर हल करेंगे तो आएगा 120 बटा 100। 120 बटा 100 इस पार गया तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे x रह गया और इस पार गया तो 100 बटा 120, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 12 तिया 36 3, मतलब 3 से 100 का गुणा करेंगे तो 300, तो क्रय मूल्य कितना था? 300। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया, लिख देंगे अतः क्रय मूल्य बराबर 300, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है बी ये सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।